वेनम द लास्ट डांस कुछ लोगों के लिए हिट या मिस हो सकता है, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसे पल जरूर हैं जो इसे देखने लायक बनाते हैं। फिल्म का एक सबसे यादगार हिस्सा वो है जब कई सिम्बायोट्स नजर आते हैं, खासकर फाइनल एक्ट के दौरान जो एक्शन से भरपूर है। बेशक वेनम सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के कई दूसरे मशहूर सिम्बायोट्स भी लाइव एक्शन में दिखे हैं। मूवी में कुछ सिम्बायोट्स की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी फैन सीरीज ने इसके बारे में काफी चर्चा कर दी है। इस वीडियो में हम आपको मूवी में दिखने वाले सभी सिम्बायोट्स की पूरी लिस्ट देंगे और आपको इनके बारे में सब कुछ बताएंगे। एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये एक छोटा क्लिक है, लेकिन हमारे लिए इसका बहुत मतलब है। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं। ये एक बहस का मुद्दा रहा है जब से मूवी रिलीज हुई है, खासकर इसलिए क्योंकि कई दर्शकों ने सोचा कि पैट्रिक असल में टॉक्सिन सिम्बियोट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको याद हो, पैट्रिक एक पुलिस डिटेक्टिव था, लेकिन लेट देयर बी कार्नेज के इवेंट्स के दौरान उससे जुड़ा सिम्बियोट उसके शरीर से निकल गया था। उसे इंपीरियम के कंट्रोल में लाया गया और डॉक्टर टेडी पेन ने उसे लैब में से एक सिम्बियोट का इंजेक्शन दिया। ये सिम्बायोट पैट्रिक से जुड़ गया और ये मूवी का एक अहम पल था, क्योंकि इससे पैट्रिक स्थिर हो गया और उसने एन और उसकी कोडेक्स के मिशन के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दी, जिससे वो हमेशा के लिए बॉन्डेज से मुक्त हो सके। वो वेनम और एडी के पीछे इसी कोडेक्स को पाने के लिए पड़ा हुआ था और इस प्लान के बारे में जनरल स्ट्रिकलैंड और साइंटिस्ट्स को सिम्बियोट से जुड़ा पैट्रिक बता देता है। इस बातचीत के दौरान पैट्रिक की एक पागलपन भरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से सिम्बियोट में बदल जाता है। ये सिम्बियोट पूरी तरह से हरा होता है और इसके शरीर का निचला हिस्सा सांप जैसा होता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये सिम्बियोट टॉक्सिन नहीं है। अफसोस की बात ये है कि इस सिम्बायोट की असली पहचान को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है और कॉमिक्स में जो हरा सिम्बायोट था उसका इस्तेमाल कहीं और हो चुका है। पैट्रिक का सिम्बायोट सिर्फ उन कई लूप होल्स में से एक है जिन्होंने वेनम द लास्ट डांस को खतरे में डाल दिया और शायद थोड़ा लंबा रन टाइम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकता था। टॉक्सिन पहले पैट्रिक से जरूर जुड़ा था, लेकिन बाद में जो टील रंग का सांप जैसा सिम्बायोट हम देखते हैं वो टॉक्सिन नहीं है। कॉमिक्स में टॉक्सिन कनेज का ऑफस्प्रिंग है, लेकिन कनेज को इससे सिर्फ नफरत थी। कनेज ने टॉक्सिन को जन्म देने के बाद इसे पैट्रिक मलिगन से जोड़ दिया और दोनों को मारने का प्लान बना लिया, क्योंकि सिम्बियोट तब तक उतना ताकतवर नहीं था कि लड़ सके। वेनम ने दोनों को बचाया और कर्नेज से लड़ाई की और वही था जिसने इसका नाम टॉक्सिन रखा। लेकिन बाद में जब वेनम को एहसास हुआ कि टॉक्सिन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो उसने कार्नेज के साथ मिलकर टॉक्सिन को खत्म करने की कोशिश की। टॉक्सिन को एक अनचाही मदद स्पाइडरमैन से मिली, जिसने उसे वेनम और कार्नेज से लड़ने में मदद की। टॉक्सिन की खासियतों में ये शामिल था कि वो दीवारों पर चिपक सकता था और अपनी पहचान बदलकर किसी और इंसान का रूप ले सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉक्सिन लाल रंग का होता है कमर के ऊपर और काले रंग का होता है पेट के नीचे, और मूवी में पैट्रिक से जुड़ा हुआ सिम्बियोट तो बिल्कुल भी टॉक्सिन नहीं है। एग्नी का डॉक्टर टेडी पेन से जुड़ना। डॉक्टर टेडी पेन को मूवी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसका बैक स्टोरी कुछ खास अहमियत नहीं रखता। उसके भाई की मौत एक बिजली की चपेट में आकर हो गई थी जब वो टीनेजर थी, और इस हादसे में उसके शरीर के बाईं ओर निशान और उसका बायां हाथ पैरालाइज हो गया। उसने अपने भाई के सपनों को पूरा करने के लिए एलियन लाइफ पर काम करने वाले एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम में नौकरी कर ली। वो धरती पर सिम्बियोट्स का अध्ययन करने वाली प्रमुख वैज्ञानिक है, हालांकि वो सिम्बियोट्स को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है और हमेशा इन एलियन चीजों को नुकसान से बचाने की कोशिश करती है। जब वेनम का पीछा करते हुए ज़ेनोपेजेस फैसिलिटी पर हमला करते हैं, तो सिम्बायोट्स को रिलीज कर दिया जाता है और वो फैसिलिटी के हर शख्स से जुड़ जाते हैं। इस तगड़ी लड़ाई के दौरान डॉक्टर पेन भी खुद को बचाने के लिए एक सिम्बियोट से जुड़ जाती है। इस सिम्बियोट के लंबे बाल होते हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल पावर्स होती हैं। कॉमिक्स में एग्नी एक ऐसा सिम्बियोट था जिसे वेनम से बनाया गया था और ये पर्पल कलर का था, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। वेनम द लास्ट डांस में इस इंट्रिगिंग सिम्बियोट को आगे और देखने की उम्मीद है। डॉक्टर सेडी उन वैज्ञानिकों में से एक है जो इस फैसिलिटी में काम कर रही हैं और वो डॉक्टर टेडी पेन की सबोर्डिनेट लगती हैं। मूवी के दौरान वो एडी को भागने में मदद करने के लिए वेनम से थोड़े समय के लिए जुड़ती हैं, लेकिन उनका आखिरी बॉन्डिंग एक सिम्बियोट से होता है जो शायद लैशर है। ये उस समय होता है जब ज़ेनोपेजेस कोडेक्स को हासिल करने के लिए हमला करते हैं।
जो उसे उसकी कैद से मुक्त करने की चाबी है। लैशर से जुड़ने के बाद डॉक्टर सेडी का रूप हरे रंग का हो जाता है और कुछ लाल निशान नजर आते हैं। उनके शरीर से कुछ खतरनाक टेंटिकल्स भी निकलते हैं, जो लैशर की लड़ाई के दौरान काफी काम आते हैं। लैशर का अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता और जेनोफेज द्वारा मारे गए अन्य सिम्बियोट्स की तरह लैशर भी मारा जाता है। ठीक एग्नी की तरह लैशर भी उन सिम्बियोट्स में से एक था जो वेनम से जबरदस्ती निकाले गए थे और उसने एक सिक्योरिटी ऑफिसर जिसका नाम रामोन था से बॉन्ड किया था। ये काफी वॉयलेंट और इमेच्योर था और इसके सिर पर एक साफ लाल निशान था जो मूवी में गायब है। कॉमिक्स में लैशर अपने होस्ट को हरे बायोमास से कवर करता था और होस्ट की एबिलिटीज को बढ़ाता था। ये बायोमास जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता था और इसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज काफी खास थीं। लैशर के पास होस्ट के साथ जुड़ने पर 6 टेंटेकल्स होते थे, 3 हर साइड पर। भले ही ये कंफर्म नहीं है कि डॉक्टर सैडी लैशर से जुड़ी हैं या नहीं, लेकिन ज्यादातर क्लू इसी ओर इशारा करते हैं। मूवी में सबसे कूल सिम्बियोट शायद हाइब्रिड है। अंतिम लड़ाई के दौरान जो 2 सिर वाला मॉन्स्टर अलग अलग लोगों से जुड़ता हुआ दिखता है, वो शायद हाइब्रिड है। इस सिम्बायोट को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये ठीक वैसा ही था जैसा नाम से समझ आता है। हाइब्रिड यानी उस समय के दूसरे सिम्बायोट्स जैसे लैशर, रायट और फेज का मिक्सचर। कॉमिक्स में हाइब्रिड दीवारों पर चढ़ सकता था और स्पाइडरमैन की तरह वेब स्लिंगिंग एबिलिटीज रखता था। इसकी कैमफ्लेज करने की क्षमता भी लाजवाब थी। हाइब्रिड अपने होस्ट से जुड़ने पर ब्लेडेड वेपन भी बना सकता था और ये काफी तेज सिम्बियोट्स में से एक था। हम यहाँ सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि मूवी सिम्बायोट्स के नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताती। हालांकि एक पीले नारंगी रंग का सिम्बायोट दिखता है जो सिक्योरिटी पर्सनल जिम से जुड़ता है और जीनोफेज के हमले के दौरान उसकी जान बचाता है। ये सिम्बायोट अपने होस्ट से जुड़कर वेनम और बाकी लोगों के साथ लड़ता है। इसका रूप रंग फेज जैसा दिखता है और ये वेनम से जबरदस्ती निकाले गए लाइफ फाउंडेशन सिम्बायोट्स में से एक था। कॉमिक बुक में फेज अपने होस्ट को ऑरेंज या पीले बायोमास से कवर करता था और जब होस्ट से जुड़ता था तो उसके शरीर के चारों ओर कई ब्लेड्स होते थे। वेनम द लास्ट डांस देखने के बाद कोई कह सकता है कि इतने इंटरेस्टिंग सिम्बियोट्स को वेस्ट कर दिया गया और वो गलत भी नहीं होगा। जब सिम्बियोट्स और जीनोफेज की टुकड़ी के बीच लड़ाई होती है तो एक सिम्बियोट आग उगलते हुए दिखता है। बहुत सारे सिम्बियोट्स ये काम नहीं कर सकते। बिग मदर उनमें से एक थी। हालांकि तकनीकी रूप से वो शुरुआत में सिम्बियोट नहीं थी और सिर्फ नल की इंट्रोडक्शन के बाद ही वो एक सिम्बियोट बनी थी। अगर मूवी ने एक क्लेवर कैमियो दिखाने की कोशिश की है तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। कॉमिक्स में बिग मदर का इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस था और उसकी पावर्स बाकी सिम्बियोट ड्रैगन जैसी थी। वो बेहद मजबूत थी और उसकी फायर ब्रेथ एक घातक हथियार था। बिग मदर एक विशालकाय सिम्बियोट थी और उसके दांत और पंजे खतरनाक हथियार थे, उसके मैजिकल एबिलिटीज के अलावा। चूंकि मूवी को वेनम और उसके होस्ट एडी ब्रॉक की आखिरी एडवेंचर के रूप में प्रमोट किया गया है, ये साफ है कि दोनों का कहानी में बड़ा रोल है। पिछली 2 मूवीज में हमने वेनम का ज्यादा एंटी हीरो साइड देखा है। वेनम 3 में भी ये सिलसिला जारी रहता है, जहां वेनम अपने ह्यूमन रिश्तों को अहमियत देता है। एडी के साथ उसकी बड़ी कॉप केमिस्ट्री और भी बेहतर हो गई है। कुछ बेहद कूल मोमेंट्स वेनम के साथ होते हैं जब वो नल द्वारा भेजे गए जेनोफेज का सामना करता है। मूवी के आखिरी हिस्से में वेनम अपने पूरे ताकत पर होता है और वो एडी और बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। साथ ही नल के प्लान्स को भी नाकाम करता है। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि एक कमजोर मूवी में वेनम ही एक बचाव करने वाला हिस्सा था। कुछ और यादगार सिम्बियोट कैमियोस। फैसिलिटी में कई सिम्बियोट्स थे और जब सभी ने मिलकर जेनोफेज से लड़ाई की तो ये समझ पाना मुश्किल था कि कौन कौन था। इन प्रमुख सिम्बियोट्स के अलावा कुछ और भी थे जिनका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। उदाहरण के लिए लाल रंग का सिम्बियोट शायद स्क्रीम हो सकता है, जो लाइफ फाउंडेशन की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक सिल्वरिश सफेद सिम्बियोट भी था, लेकिन उसकी पहचान भी स्पष्ट नहीं हुई। ये सिम्बायोट फैसिलिटी के एक साइंटिस्ट से जुड़ गया था। हो सकता है कि स्कॉन भी कहीं मिक्स में हो और हम इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते कि शायद ये सब सिर्फ CGI इफेक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए किया गया हो। शायद मेकर्स ने इस चीज पर उतनी गहराई से सोचा भी नहीं जितना हम कर रहे हैं। MCU अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में सिम्बियोट्स का ज्यादा यूज कर सकता है। इस वीडियो में जो सिम्बियोट्स हमने एक्सप्लोर किए हैं वो सिर्फ छोटे से कैमियो जैसे दिखाए गए हैं, लेकिन ये बात कि MCU ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया है, ये इस बात का हिंट दे सकती है कि उनका आने वाले प्रोजेक्ट्स में बड़ा रोल हो सकता है।
सिम्बायोट्स का एक नेचुरल फैन फॉलोइंग है और हो सकता है कि इसे आने वाली मूवीज में यूटिलाइज किया जाए, चाहे वेनम हो या ना हो। ये याद रखना जरूरी है कि मूवी में ये कंफर्म होता है कि कुछ सिम्बियोट्स अब भी जमीन पर मौजूद हैं, वायलेंट शोडाउन के बाद भी। अगर ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दोबारा नहीं दिखते तो ये काफी सरप्राइजिंग होगा। हम ये जरूर चाहते हैं कि वेनम के अलावा दूसरे सिम्बियोट्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता, और ये एक बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि उन सबको इतना कम दिखाया गया। आप अपने विचार जरूर शेयर करें जो सिम्बियोट्स को वेनम द लास्ट डांस में दिखाया गया है। अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।